प्रवेश कर रहे हैं सीएनबीसी आवाज और इमेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पर टक्कर। कल मैंने कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद साहब का एक बड़ा इंटरव्यू किया। इस इंटरव्यू में जब उनसे सवाल पूछा गया, कश्मीरी हिंदुओं को वहां से भगा दिया गया, तो सलमान साहब ने कहा कि भगा दिया गया तो भगा दिया गया, हम क्या करें। ऐसे में सवाल है कि कभी हिंदुत्व को बोको हराम और आईएसआईएस जैसा बताने वाले सलमान खुर्शीद क्यों कश्मीरी हिंदुओं के जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ने इस पर बड़े सवाल खड़े करे। आज इसी मुद्दे पर होगी जोरदार टक्कर। कांग्रेस का हुआ तो हुआ पार्ट 2, क्योंकि याद होगा आपको सैम पित्रोदा ने कहा था सिख दंगों पे हुआ तो हुआ। आज सलमान खुर्शीद ने कह दिया वो गए तो गए, हम क्या कर सकते हैं। आज सीएनबीसी आवाज की टक्कर इसी पर होगी और जोरदार होगी। जिस पर मच गया बवाल की है हिंदुत्व की उदारता का मतलब है कि कश्मीर में हिंदू अलग कश्मीर से हिंदू बाहर हो जाए। कोई नहीं कह रहा, तो आप कह रहे होंगे कि हिंदू बाहर हो जाए कश्मीर बाहर हो गया, हम कह रहे हैं कि नहीं हो। अरे हो गए तो हो गए, हम क्या करें। अमीश देवगन के साथ सलमान खुर्शीद के इस इंटरव्यू पर सियासी तूफान आ गया है। ये इंटरव्यू अखबारों और वेबसाइट्स की सुर्खियां बन गया है। याद करिए 1984 के दंगे हुए दुर्भाग्यपूर्ण। सैम पित्रोदा से पूछा गया, उन्होंने भी कहा था हुआ तो हुआ। कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है। अमित मालवीय ने ट्वीट किया, तेजिंदर बग्गा ने ट्वीट किया, अनुपम खेर ने ट्वीट किया। इससे पहले सिख दंगों पर भी कांग्रेस के सैम पित्रोदा बेहद असंवेदनशील बयान दे चुके हैं। 84 में हुआ तो हुआ, 84 में हुआ तो हुआ। 84 में देश भर में हजारों सिख भाई बहनों का कत्लेआम हुआ, लेकिन आज कांग्रेस कह रही है कि हुआ तो हुआ। सवाल ये कि क्या इसी सियासी नासमझी ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया है। आज इसी पर होगी सबसे बड़ी बहस। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस बयान को सामान्य तौर पर बताया जा रहा है, जिस बयान में कहा जा रहा है चले गए तो चले गए, यानी हो गया तो हो गया, क्या कर सकते हैं इसके अंदर, आखिरकार उसके मायने क्या हैं। दुनिया के इतिहास में शायद ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होगा कि अपने ही देश में कुछ लोगों को विस्थापित कर दिया जाए। कश्मीरी हिंदुओं का ऐसा कत्लेआम हुआ था कि रूह कांप सकती है, जिसको कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता कह रहे हैं हुआ तो हुआ, क्या कर सकते हैं। हुआ तो हुआ पार्ट 2 का विश्लेषण सुनिए। आज कश्मीर से करीब 4 लाख कश्मीरी पंडितों को, कश्मीरी हिंदुओं को अपना घर छोड़ना पड़ा। हजारों कश्मीरी पंडितों को निर्ममता के साथ मौत के घाट उतार दिया गया। पूरा देश असहाय होकर कश्मीरी पंडितों का विस्थापन देखता रहा, तमाशा देखता रहा। ये कोई खान मार्केट गैंग, कोई लुटियन जोन वाला कोई कुछ नहीं बोला था जी। इस देश के अंदर एक कौम को अपने घर से निकाल दिया गया और कहा अब जा रहा है कि हो गया तो हो गया, आपको भी आपके घर से बाहर निकाल देंगे। और 50 साल बाद, 20 साल बाद कोई सवाल पूछेगा तो बोलेंगे हुआ तो हुआ, क्या कर सकते हैं। ये याद रखिए बात को। बढ़ता हूं मैं आगे। कोई धर्मनिरपेक्षता का ब्रिगेड का लंबरदार कश्मीरी पंडितों के समर्थन में नहीं उतरा। ना किसी को लिंचिंग दिखी और ना किसी को इंटॉलरेंस दिखी इस पूरी घटनाक्रम के अंदर। यानी कुल मिलाकर यहां किसी को लिंचिंग नहीं दिखी। मेरे साथ बात करने के लिए कौन कौन जुड़ रहा है, मेरे साथ पूर्व मंत्री सैफुद्दीन सोज भी जुड़ेंगे, कांग्रेस के नेता। मेरे साथ इस चर्चा में अशोक पंडित है, जाने माने फिल्मकार है, कश्मीरी पंडित भी है। मेरे साथ रागिनी नायक जी हैं, डॉक्टर रागिनी नायक, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है। मेरे साथ इस चर्चा में गौरव भाटिया है, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। साथ ही साथ मेरे साथ और बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं। साथ ही मेरे साथ माजिद हैदरी जुड़ रहे हैं कश्मीर से, उनका भी अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। आज की चर्चा की शुरुआत गौरव भाटिया, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने करी। रागिनी नायक, मैं आपसे करता हूं और 50 सेकंड में एक जवाब मैं जानना चाहता हूं। पहले तो हिंदुत्व को बोको हराम और आईएसआईएस से कंपेयर करना, और उसके बाद कश्मीरी हिंदुओं के जले पर नमक डाल देना और कह देना हो गया तो हो गया। क्या आपको लगता है
यह संवेदनहीनता की सारी हदें पार कर देती है बात। क्या हिंदुत्व इज इक्वल टू, क्या आप इज इक्वल टू बोको हराम और आईएसआईएस है, आप और हम? अमीश जी, मुझे लग रहा था कि आज आप बहस करेंगे सुल्तानपुर में पुलिस कस्टडी में मारे गए राजेश कोरी के ऊपर। मुझे लग रहा था आज आप बहस करेंगे आगरा में पुलिस कस्टडी में मारे गए अरुण वाल्मीकि के ऊपर, या फिर बात करेंगे कासगंज में मारे गए अल्ताफ पर, जिसके लिए कहा जा रहा है कि 2 फुट की ऊंचाई पर लगे हुए नल से लटक कर उसने जान दे दी। क्योंकि हम तो चाहते हैं कि बात हो मुश्किल में पड़े हर इंसान की, पर क्या करें, आप चाहते हैं हमेशा लड़ाना और भिड़ाना हिंदू मुसलमान को। एक सेकंड मैडम, आपने क्योंकि ये 40 सेकंड 50 सेकंड का प्रवचन दे लिया हो, तो मैं एक सेकंड मैडम, आप कह रही है कि आप चाहते हैं देश में हिंदू मुसलमान को लड़ाना। मैं मैडम आपसे सवाल पूछता हूँ ना, मैडम मैं आपसे सवाल पूछता हूँ ना, कश्मीरी पंडितों को, कश्मीरी हिंदुओं को किसने भगाया था, कब क्यों भागे थे? उसमें ये कह देना हो गया तो हो गया, ये किसके जख्म पे नमक है, ये किसके जख्म पे नमक है मैडम बताइए। नहीं मैडम, आज ऐसे नहीं बचा जा सकता। आज रागिनी जी, साथ सम्मान में आपसे सवाल पूछ रहा हूं, इसमें हिंदू मुसलमान का विषय नहीं है। बोको हराम और आईएसआईएस से आपकी पार्टी के नेता ने हिंदुत्व को कंपेयर किया है। मुझे बताइए बोको हराम क्या करता है? आपको पता है बोको हराम का परिचय क्या है? आपको पता है? बिल्कुल, देश का कोटि जन आज गुस्से में है, और देश का कोटि जन इसलिए गुस्से में है क्योंकि उसको आईएसआईएस और बोको हराम से कंपेयर किया गया है। बोको हराम और आईएसआईएस की कुंडली जरा खोल के देख लीजिए, वो क्या कुछ नहीं करते मानवता के विरुद्ध। कहां हिंदुत्व के अंदर ऐसा किया जाता है? और ऊपर से कहा जाता है कि कश्मीर से हिंदू अगर बाहर हो गए तो क्या हो गया? ये चिल्लाने की बात नहीं मैडम, सवाल की बात है। आप मुझे बोलने तो दीजिए सर। आपको कासगंज दिख रहा है, आपको बोको हराम और आईएसआईएस क्यों नहीं दिख रहा जो आपके नेता कह रहे हैं? अरे ये फटे हुए बांस की तरह काहे? मैडम फटा हुआ बांस, मैडम इस तरह की भाषा को मैं इंपॉर्टेंस नहीं देता। अगर आपको लगता है कि फटा हुआ बांस बोलने से, गाली देने से अगर सलमान खुर्शीद का बचाव हो सकता है तो करिए आप, कांग्रेस पार्टी का बचाव हो सकता है तो करिए आप। पर आपने सवाल पूछा है तो मेरा सवाल है तो उसका जवाब दीजिए ना। मेरा कासगंज में मेरी डिबेट नहीं है, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं। मेरी डिबेट आगरा पे नहीं है, मेरी डिबेट जिस विषय पर है उस पे बोलिए, और विषय को बता के बुलाया गया है। बोलिए मैडम। जनता उसे स्वीकार मैडम कार्यक्रम तो मेरा है, लेकिन आप मुझे बोलने ना दें। प्रोग्राम का टाइटल हम डिसाइड करते हैं, विषय हम डिसाइड करते हैं। आपको सवाल का जवाब देना पड़ेगा। अगर आपको किसी और विषय में बात करनी है तो उस चर्चा में जाइए। आज चर्चा जिस विषय पे हो रही है उसी में बात करिए, मेरा निवेदन है आपसे। प्रोग्राम में चलाता है उस पर मुझे नहीं चलना है, मैं जवाब देश की जनता को दे नहीं, आप देश की जनता को जवाब देंगे, लेकिन कार्यक्रम मेरा है मैडम, कार्यक्रम अमीश देवगन का है, चैनल न्यूज 18 है, इसलिए मेरे सवाल का मैडम आपको जवाब तो देना पड़ेगा ना। क्या आपको लगता है बोको हराम और हिंदुत्व बराबर है, आईएसआईएस और हिंदुत्व बराबर है? मैं सवाल बहुत डायरेक्ट पूछ रहा हूं आपसे, प्लीज मैडम, रिक्वेस्ट है। हाँ बिल्कुल, इस ओम शांति के नाम पर ही जवाब दीजिए, इस ओम शांति के नाम पे जवाब दीजिए, वासुदेव कृष्ण के नाम पे ही जवाब दीजिए। क्या वासुदेव कृष्ण का हिंदुत्व, क्या प्रभु राम का हिंदुत्व आईएसआईएस और बोको हराम के बराबर है? जवाब दीजिए। ओम शांति, ओम जय हो। अब मेरी बात सुन लीजिए, अब आपकी भड़ास अगर निकल गई हो। हाँ, तो अब मैं कहना चाहती हूं कि 90 के दशक में जब विस्थापन हुआ कश्मीरी पंडितों का, तो वीपी सिंह की भाजपा समर्थित सरकार चल रही थी। गवर्नर जगमोहन थे जिन्होंने राष्ट्रपति शासन लगवाकर एक दिन में विस्थापन करवाया। आज 20 साल बाद जब नाम पूछ कर कश्मीरी पंडितों को मारा जा रहा है, मोटरसाइकिल पर भागने के लिए मजबूर हो रहे हैं, तो आप कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछ रहे हैं। ये मोदी सरकार की नाक के नीचे हो रहा है। और मैं जानना चाहती हूं कि पिछले 20 साल में अब 14 साल की सरकार भारतीय जनता पार्टी की हो गई है, कितने कश्मीरी पंडितों का वापस बसाने का काम किया है, कितने कश्मीरी पंडितों को आवाज देकर संसद में बिठाने का काम किया है। एक कश्मीरी पंडित है राज्यसभा में, उसका नाम विवेक तनखा है, उसे कांग्रेस पार्टी ने भेजा है। मैं जानना चाहती हूँ, लेकिन उसके बाद ये भी कह दिया, बताते क्यों नहीं? उसके बाद ये भी कह दिया कि कश्मीर से हिंदू अगर बाहर हो गए तो हो गए। ठीक है, मैं गौरव भाटिया को रुक करता हूँ। अब आपने अपने वक्तव्य को रखा। देखिए मोदी जी की सरकार है, एक सेकेंड, लेकिन अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। बोको हराम और आईएसआईएस इज इक्वल टू हिंदुत्व, इसका जवाब नहीं आया।
गौरव भाटिया, आज आपने लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, कई सारी बातें आपने रखी, क्या आपने मेरा इतना समय खराब किया, आपने इतना समय खराब किया, इस पर भी जवाब ले लीजिए, फिर जाइए। हाँ ठीक है, 30 सेकंड में दे दीजिए आप। हाँ ठीक है, 30 सेकंड में ही देती हूँ। अब मुझे, मैं एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हूँ। सनातनी हिंदू धर्म न सिर्फ मेरे लिए आस्था का मसला है अमीश जी, ये मेरे जीवन को संचालित करता है, मुझे ऊर्जा और शक्ति देता है। पर मैं डंके की चोट पर कहती हूं कि आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित हिंदू धर्म, उदार सहिष्णु समावेशी हिंदू धर्म, मानवतावादी हिंदू धर्म का सावरकर द्वारा चिन्हित 1921 सावरकर की बात ही नहीं है, यह तो हिंदुत्व का कंपैरिजन हुआ है बोको हराम से। आईएसआईएस विषाक्त असहिष्णु विचारधारा है। हिंदू कहां इंटॉलरेंट है मैडम? हिंदू धर्म के 5 लाख कश्मीरी हिंदुओं को निकाल दिया, कोई कुछ नहीं बोला इस देश के अंदर। अगर हिंदू इंटॉलरेंट होता तो सलमान खुर्शीद ये बात बोल के पतली गली से निकल नहीं सकते थे। अगर हिंदू इंटॉलरेंट होता, आई ऑब्जेक्टेड, दिस इज कंट्रोवर्शियल। जो आप कह रही है, अगर हिंदू इंटॉलरेंट होता तो सलमान खुर्शीद नहीं निकल सकते थे इस बात को कहते। शशि थरूर नहीं कह सकते थे कि अच्छा हिंदू मंदिर नहीं चाहता, नहीं कह सकते थे ये लोग इस बात को। अगर हिंदू इंटॉलरेंट होता तो कश्मीरी हिंदुओं को अपने घर से बेघर नहीं किया जा सकता। अगर हिंदू इंटॉलरेंट होता तो इस तरह का उसका हश्र नहीं होता। कांग्रेस पार्टी कभी नहीं चाहती है कि कश्मीरी पंडितों तो बोको हराम की बात तो कही ना। ठीक है, अब गौरव भाटिया, मेरे साथ सैफुद्दीन सोज भी जुड़ गए हैं, मेरे साथ गौरव भाटिया भी है, अशोक पंडित भी है। एक सेकंड मैडम, मेरा निवेदन को स्वीकार करिए। इट्स बीन 7 मिनट्स 5 मिनट्स, यू आर मेकिंग योर पॉइंट। ओके, होल्ड ऑन नाउ, यू होल्ड ऑन मैडम। ओके गौरव भाटिया, ठीक है, मुझे नहीं पता कि कांग्रेस पार्टी किसकी डुगडुगी बजा रही है। जब आईएसआईएस और बोको हराम को आप हिंदुत्व के बराबर कह रहे हैं, मुझे नहीं पता कांग्रेस पार्टी किस धर्म की डुगडुगी बजा रही है, ये आपको पता होगा। और जिन शब्दों का आप इस्तेमाल कर रही हैं वो आपको मुबारक। मैं इस तरह के शब्द नहीं बोलता। मेरा निवेदन एक बार फिर है, मैं बहुत साथ सम्मान आपको बोल रहा हूं मैडम, प्लीज। आपकी जहरीली पत्रकारिता, अरे ठीक है, हाँ, सलमान खुर्शीद की तो बड़ी प्यारी सोच है। सलमान खुर्शीद साहब तो इस तरह की बात करें, अब मैं क्या बोलूं। हमारी पत्रकारिता आपको जहरीली लग रही है। गौरव भाटिया, जहरीली बातें आप भी कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इसका मतलब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी तो वो जहरीली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी एज पर कांग्रेस स्पोक्सपर्सन। रिस्पॉन्स। देखिए अमीश जी, अभी मैंने सुना किसी ने कहा कुछ फटा हुआ है, कुछ उधड़ा हुआ है, तो शुरू इसी से करते हैं। सलीका ए बहस के स्तर का बिस्तर उधड़ गया। सलीका ए बहस के स्तर का बिस्तर उधड़ गया। मर्यादा रफू हो भी तो कैसे, पूरा अस्तर उधड़ गया। यह कांग्रेस पार्टी की हालत है। लेकिन देखिए, आज मैं इतना ही कहूंगा कि आपके चैनल पे ही कांग्रेस पार्टी का असली चरित्र, और जो सलमान खुर्शीद ने कहा है वो दर्शाता है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी के इशारे पर ये सारी हिमाकत, सारी बदजुबानी, सारी नफरत केवल और केवल हिंदू धर्म के लिए है। जब चुनाव आते हैं तो इच्छाधारी हिंदू बन जाते हैं। वो कह रहे हैं हिंदू मैं तो चुनौती देता हूं उत्तर प्रदेश में। हाँ, मैं उस पर आऊंगा अमीर जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। एक सेगमेंट हिंदुत्व और हिंदू धर्म पे ही बोलूंगा, लेकिन अभी पहले बात रख लूं। मैं तो चुनौती देता हूं, आज उत्तर प्रदेश में और 4 प्रदेशों में चुनाव है। ये जो इच्छाधारी चुनावी हिंदू है ना, ये जाए और हर जिले में, हर गली में बोले कि जो हिंदू हैं, जो हिंदुत्व है, वो बोको हरम और आइसिस की विचारधारा से जुड़ा हुआ है। और देखिएगा, इनका स्तर भी उधड़ जाएगा और ऐसा करारा थप्पड़ जनता मारेगी। 7 सीटें थी पिछली बार उत्तर प्रदेश में, इस बार एक नहीं आएगी, अंडा मिलेगी। दूसरी बात, आप मुझे बताइए, ये पंजा है, इसके खूनी नाखून केवल हिंदुओं को जख्म देने के लिए निकलते हैं। आपके चैनल ने कितना बड़ा खुलासा कर दिया, इनकी असली घिनौनी चेहरा जो है वो सामने आ गया। याद है, सैम पित्रोदा ने कहा 1984 दंगों में हुआ तो हुआ। सलमान खुर्शीद ने क्या कहा? उन्होंने कहा अगर निकाले गए तो निकाले गए, मैं क्या करूं भाई, हिंदू है ना। अगर यही बाटला हाउस में आतंकवादी होते और धर्म उनका मुसलमान होता, सोनिया गांधी की आंखों से आंसू टप टप गिर रहे होते। बुरहान वानी होता तो सैफुद्दीन सोज बैठे हैं, ये रो रहे होते, कहते मेरा बेटा मर गया।
इनको सेना से मतलब नहीं है। ठीक है, इनको जवाब आतंकियों सैफुद्दीन से सोज है, मतलब है। अगर उसका पूर्व धर्म केंद्रीय मंत्री, मुसलमान उनका होगा, उनसे जवाब ले तो लेते इनकी हैं। आंखों से रागिनी आंसू जी भी उस पर बहेंगे। कुछ कहना चाहेंगी जरूर, लेकिन सैफुद्दीन सोज को मैं मौका देता हूं, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। क्या मैं जवाब दे सकती हूँ अमीश जी? ठीक है, सोज साहब अभी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैडम होल्ड ऑन, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, सोज साहब सर, सुनिए, ये क्या मुझसे सोची समझी पूछिए और जवाब मैं सोची दे समझी दूंगा प्लानिंग है और कांग्रेस पार्टी की, सब्र से जैसा बीजेपी सुनिए। आरोप लगा रही है कि हिंदुओं को गाली देती लगातार देनी है? नहीं, ये तो आपका इंटरप्रिटेशन है। मुझे सवाल बीजेपी का पूछिए, मैं interpretation। जवाब बताऊंगा। आप पहले झगड़ा डालते हैं, किसी ने कुछ कहा, सलमान साहब ने क्या कहा, अभी तो मैंने किताब कल बुला रहा हूँ, किताब कल पढ़ूंगा, तब मुझसे पूछे सलमान खुर्शीद के किताब के बारे में। इस वक्त अगर कोई सवाल है तो तमीज से जवाब सुनिए और मुझे मौका दे दीजिए बात करने का। बताइए सर, क्या पूछते हैं? सवाल उस किताब में ये लिखा गया है सर, उस किताब में लिखा गया है, सो सब आपका बड़ा सम्मान करते हैं, बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी उम्र की हम। उस किताब में ये लिखा गया है कि हिंदुत्व इज इक्वल टू ISIS और बोको हराम। और फिर जब मैंने उनसे कश्मीरी पंडितों पर सवाल पूछा, उन्होंने बोला कि गए तो गए, हिंदू अगर बाहर हो गए तो क्या कर सकते हैं हम? नहीं, सवाल ये है कि हिंदुत्व की फिलॉसफी हिंदुइज्म के फलसफे पर होगी तो वो तो हम राम के साथ, लॉर्ड कृष्णा के साथ मिलाकर उसकी कदर कर सकते हैं। लेकिन जिस वक्त RSS बीजेपी कंबाइन इसी नाम पर तशद्दुद फैलाते हैं मुल्क में, तो एतराज बोको हराम होता है। क्या करता है सोच अब साहब? सलमान साहब ने बोको, नहीं सुनिए ना, सलमान साहब ने बोको हराम की बात की है। क्या करता है बोको तो हराम? इसलिए कल दिन में मैं सलमान साहब का जो किताब है वो पढ़ डालूंगा। और बोको हराम क्यों कहते, उन्होंने दलील दी है, वो एक रोशन ख्याल वकील पर है, बोको पढ़े हराम लिखे क्यों आदमी क्यों हैं। मैं वही पूछ रहा उन्होंने हूँ, बोको इसलिए हराम कहा- क्या करता इसलिए है? कहा, नहीं सुनिए, औरतों को सेक्स स्लेव बनाता है, सुनिए मेरी बच्चों की बात। गर्दनें काटता है। इसलिए कि बोको हराम RSS मतलब हिंदुत्वा, RSS ISIS नरसंहार करता है। हिंद RSS ने, मैं मेरे चलिए पास आप मत है- RSS की बात करें, RSS ने कौन सा नरसंहार कर दिया ऐसा? RSS ने कहां कर दिया ऐसा, अगर आप RSS की भी बात कर रहे हैं? अमीश जी, मैं कुछ कहूंगा। मैं इनकी बात को RSS उत्तर देना चाहता हूं। तशद्दुद कर रही है मुल्क में, ठीक है, गौरव भाटिया इसका फाशिज्म के जवाब रास्ते से। दीजिए। गौरव जी, वो गौरव जी जो- जवाब संक्षेप में, हाँ, गौरव जी। तो अगर जो लोग देखिए, आपके बीजेपी में वो अमीश लोग जी, शामिल हैं, अब मैं बोल लूं, ये प्रज्ञा जी सुनेंगे। जो है, ठीक है, प्रज्ञा अशोक जी भी कुछ कहना वो चाहते हैं रोज ही और गौरव जी भी बातें कुछ कहना करती चाहते हैं। ठीक है, कम्युनलिज्म फैलाती है। ठीक है, लेट उसको गौरव जेल रिप्लाई। में भेजते हैं। ठीक है, सोच साहब बात। बीजेपी के प्रवक्ता हैं और वो भी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, वो भी इस पर अपनी राय रखना मैं चाहते हैं, बिल्कुल उनको सुन लेते हैं। आराम गौरव जी से बोलिए। सुनूंगा, कोई परेशानी नहीं है, आराम से सुनूंगा, मेरा जवाब भी सुनिए। ठीक है, गौरव भाटिया बताइए। देखिए अमीश जी, हम लोगों की गलती पता है क्या है? आपने अभी कहा कि हम बड़ा सम्मान करते हैं आप। ये सोज जी जो बैठे हैं, इन्होंने क्या कहा है आपको मालूम है? मैं 2 वक्तव्य बताऊंगा और 1 प्रश्न पूछूंगा, उसके बाद ये एक्सपोज हो जाएंगे। किस बात का सम्मान? ये कहते हैं कश्मीरियों को अगर विकल्प मिले तो वो आजादी चाहेंगे, 1, और 2, कश्मीर की जो परेशानी है वो भारत द्वारा खड़ी करी गई है, पाकिस्तान द्वारा नहीं। मंत्री भारत में बने, खाया यहाँ का, लेकिन गाते पाकिस्तान का है। ये आपके शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं है, ये आपके सुनिए, शब्द हैं, अब मेरे शब्द नहीं हैं। सवाल सुनिए। मैं आपको तथ्य और प्रमाण भी दे दूंगा, सवाल सुनिए। आराम से गौरव। बुरहान वानी आतंकवादी है या नहीं है? बताइए। आपको इस वक्त बुरहान वानी को बुलाने का, जो नाम लेने का जो मकसद है और सवाल पूछने का, ये वाहियात बात है। इसके क्यों ना साथ ले, आतंकवादी डिस्कशन का है कोई कि ताल्लुक नहीं है? नहीं है। इस वक्त हमारी इस सेना ने वक्त ठोका, विषय, बड़ा अच्छा लगा इस हमें वक्त तो। विषय आपने, आतंकवादियों को आप ठोकेंगे, देखो, देखा एक बात अमीर जी? है। अब आपने एक्सपोज हुए, इसीलिए सुनिए, एक इनका बात है। सम्मान नहीं हो सकता। आप ये नहीं, बताइए, हम ये तो यहाँ उनका पे सम्मान करते रह हैं। के जनरल ने यहाँ मुझे का इनवाइट पासपोर्ट किया। लेते हैं, मंत्री भारत में बनते आपने हैं और सलमान आतंकवादियों के खुर्शीद साथ साहब खड़े की- होते हैं। सलमान और खुर्शीद, जो हमारे सलमान हिंदू भाई खुर्शीद का- बहन यही भगा तो दिए आप गए, झगड़ा डालते हैं। उनको हालांकि पुनर्स्थापित मैंने- मोदी गौरव, जी गौरव, कर गौरव, रहे हैं। देखिए, ये शब्द एक नहीं बोल पाएंगे। झगड़ा- गौरव, ये एक गुजारिश मैं आपसे करना चाहूंगा, गौरव, एक गुजारिश मैं आपसे आपने करना चाहूंगा। सलमान देखिए, खुर्शीद उनकी की उम्र का किताब के सम्मान बारे करते में हुए आप पूछ अपनी रहे बात को रखिए, फिर आप शांत हो जाइए, फिर उनका बुरहान जवाब वानी सुन को लीजिए। क्यों लाते हैं डिस्कशन में? ठीक है, देखिए, सोच साहब की उम्र का किसका सम्मान करते हुए जवाब आप अपनी सुनना बात को है? रखिए, फिर उनका जवाब सुन लीजिए। मैं एक बात उस पे भी कह जी दूं। जी जी, मैं एक बात उस पे भी कह दूं, सुनिए। कोई आप अगर मुझसे क्या भारत के पूछना खिलाफ चाहते हैं, वो पूछिए। कुछ भी बोलेगा, आतंकवादी हो, विचारों 100 से आप साल का असहमत बुड्ढा हो क्यों सकते ना हैं। हो, कोई सम्मान नहीं होगा उसका। ठीक है, आपके अपने विचार हो कोई सकते हैं। सम्मान नहीं होगा भारत के खिलाफ जो बोलेगा।
सोच सम्मान उसका होगा जो भारत के लिए बात करेगा। अमीर जी ठीक है, समझ लीजिए, ठीक है, 120 साल का मुद्दा ले आइए, अगर भारत के खिलाफ बोलेगा कोई सम्मान नहीं होगा। सैफुद्दीन सोज पॉइंट ये है कि कश्मीरी हिंदुओं पर अगर ये बयान दे दिया गया, अशोक पंडित मेरे साथ हैं, ये फिल्म निर्देशक है, इनका राजनीति से कोई दूर दूर तक मतलब नहीं है, अब इनको इनके घर से बाहर निकाल दिया गया, उस पर यह कह दिया जाए कश्मीर से हिंदू अगर बाहर हो गए तो हो गए, तो हम क्या करें? क्या आपको लगता है ये जायज है? सोच साहब देखिए, एक बात है, जिन्होंने ये कहा है कि हो गया बाहर तो हो गया, वो उनसे पूछिए, मुझसे आपकी क्या राय है? आपकी क्या राय है की बात? ये बेचारे अशोक पंडित अपने घर से बाहर है, इनके जैसे लाखों लोग अपने घर से बाहर है, उनको आज कहा जा रहा है कि तुम बाहर हो गए तो हो गए, नमक डाला जा रहा है उनकी जख्म पर। नहीं सुनो, एक बात है, मुझे जो सवाल है उसका जवाब सुनिए। कश्मीरी पंडितों को यहां से जब चलना पड़ा, बाहर गए, तो उस वक्त के अवामिल जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है उन पर बात की। ये बड़ी बदकिस्मती है हमारी। नहीं, मुझे पूरा सेंटेंस करने दी। हमारी जो तारीख है उसमें बदकिस्मती की बात यह है कि कश्मीरी पंडित का इनखला हो गया, वो माइग्रेट हो गया। ठीक है, अशोक पंडित जवाब जी। अशोक पंडित, अशोक पंडित बदकिस्मती थी तो आप बाहर हो गए। यही आपकी बदतमीजी। आप क्यों नहीं मुझको बात क्यों नहीं करने देते हैं? बात मैंने कहा बात की, मैंने कहा बात की, मैंने कहा बात की। नहीं, मैं इस डिस्कशन में नहीं रहूंगा। अरे अशोक पंडित को तो सुनेंगे। सुनिए, मेरी बात सुनी नहीं गई और आप बोलते हैं कश्मीरी मुसलमान नहीं हुए, इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। हम डिस्प्लेस्ड हुए, देखिए हम निकाले गए, हम माइग्रेट नहीं हुए, हम डिस्प्लेस्ड हुए। जगमोहन ने निकाला, हमारा बलात्कार हुआ, देखिए आप अपनी बात कहते हैं, ये आपकी सनद की कमजोरी है, मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। हम माइग्रेट नहीं हुए, जगमोहन ने निकाला, कश्मीरी मुसलमान ने नहीं निकाला। हमें निकाला, अपनी जबान संभाल के बात करिए। सैफुद्दीन सोज साहब, कश्मीरी अपनी जबान संभाल के बात करिए। हम इतने बेवकूफ नहीं है, हम इतने बेवकूफ नहीं है। ऐसे गुंडू बुलाते हैं आप, मैं नहीं करूंगा इस पर। देखिए अशोक पंडित बातें नहीं सुनते हैं और बात ठीक है, एक एक करके देखिए। अशोक पंडित आप भी एक एक करके सुनिए। सोच साहब की भी बात को 30-30 सेकंड को 40-40 सेकंड सुना गए। सोच साहब, आपने बोला कि कश्मीरी मुसलमानों ने नहीं निकाला, लेकिन आवाजें तो मस्जिद से ही आई थी ना, आवाज तो मस्जिद से ही निकल के आई थी ना। कश्मीरी मुसलमान क्यों नहीं बचाव में खड़ा हुआ? उस समय ये सवाल उठेगा और ताउन उठता रहेगा। एक मिनट मुझे पूरा दे दीजिए। आपको मैंने 1 मिनट दिया। कहता हूं अगर आप कहते हैं सारी मस्जिद में हुआ, अगर किसी मस्जिद में हुआ, आप फिर थाना है, तहसीलदार है, डिप्टी कमिश्नर है, मुकदमा कीजिए, उसको सजा हो जाए जिसने कहा। मगर ये प्रोपेगेंडा के तौर आप कहते हैं, जिसको मैं रिजेक्ट करता हूं। कश्मीर के मुसलमानों के दिल में प्रोपेगेंडा चोट अब भी है कि वो घर से बेघर हुए, औरतों का माइग्रेशन हुआ, औरतों को बीच से काट दिया गया, ये प्रोपेगेंडा साहब ने किया, सत्य है सर। जगमोहन साहब ने, उसकी शहादत है। मैं आपको शहादत देता हूं, रिटन डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा कि अरे किस बात के सर रिटन डॉक्यूमेंट दिखाओगे? औरतों के साथ रेप हुआ है, बच्चों को भगाया गया, आप क्या रिटर्न डॉक्यूमेंट दोगे इस बात का? बात सुनो, अशोक पंडित, आप प्रोपेगेंडा के रोज कहते, मैं कहता हूं अशोक पंडित किया सर, अब आपको सुना, आपको 1 मिनट सुना, अब अशोक पंडित को 40 सेकंड प्रोपेगेंडा मत करो, सजा अशोक जी, सजा इनको फेड आउट करो। कानून अमित जी, सोच साहब अब आप शांत रहिए। अशोक बोलिए। अशोक जी, ये फिल्मकार है सैफुद्दीन सोज। अमित जी देखिए अमित जी, ये एक्टिविस्ट है। सैफुद्दीन सोज साहब से बड़ी इज्जत के साथ मैं कुछ 3-4 सवाल पूछना चाहूंगा। पिछले 30 साल से लोग झूठ बोलते रहे। मैं सैफुद्दीन सोज साहब से पूछना चाहता हूं, 19 जनवरी की रात को सारी मस्जिदों से किसने चिल्लाया कि कश्मीरी पंडित तो भागो, यहां से शहर छोड़ के चले जाओ और अपनी महिलाओं और अपनी बेटियों को यहां छोड़ के जाओ? किसने मारा लसकौल को? किसने मारा प्रेमनाथ भट्ट को? किसने जलाया सरला भट्ट को? किसने रेप किया? किसने मंदिर तोड़े और किसने हमारे घर जलाए? किसने किया? ये जगमोहन ने किया। और एक बात सुन लीजिए सैफुद्दीन सोज साहब, आपने झूठ बोल के लोगों को बेवकूफ बनाया। 3.5-4 लाख बोलने के लिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, बीच में मत बोलिए, इनको फेड आउट करिए। ये बदतमीज आदमी है, ये झूठ बोलते हैं, झूठे हैं ये। सैफुद्दीन सोज साहब, मुझे एक बात बताइए, कश्मीरी हिंदू 3.5-4 लाख कश्मीरी हिंदू आपके हिसाब से बेवकूफ है कि एक शख्स के बोलने पे अपना घर बार, अपनी प्रॉपर्टी, अपना कल्चर, अपने जड़ों को
हुकूमत छोड़ के बाहर निकलेंगे? आपने हमको बेवकूफ समझा है? जगमोहन की वजह से हम लोग बचे और आपको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम आज जिंदा हैं। आप झूठ बोलना मत करिए। हमारे निर्वासन पे, हमारे जेनोसाइड पे, हमारे इतने क्लिनिज्म पे नमक मत छिड़िए। आपके हाथ खून से रंगे हुए हैं सारे कांग्रेसी, चाहे वो 1984 हो, चाहे वो कश्मीर हो। आपने हमारे रूट छीने, आपने हमारे बलात्कार किए और आप हंसते रहे और आप कहते हैं कि जम्मू ने हमको निकाला। आज अगर हम जिंदा है, आज अगर पानी पी रहे, खाना खा रहे, अब अशोक अब आपने अपने वक्तव्य को कह लिया। गौरव एक सेकंड, अब सोच साहब को सुन लीजिए। आपके इत्मीनान से उन्होंने बात को सुना। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, भाषा की मर्यादा बनी रहनी चाहिए। सोच साहब बोलिए आप। देखिए मैं कहता हूं हिंदुस्तान एक जमहूरियत है, यहां कानून की बालादस्ती है। आप कानून का रास्ता ले लीजिए, प्रोपेगेंडा छोड़ दीजिए। और जिन लोगों ने आपके ख्याल में गलती की है और इर्तिकाब किया गुनाह का, उनको कानून के सामने लाइए। मगर कश्मीरी देखो, एक बात है, अभी इस आदमी को लाया है जो जवाब नहीं सुनता है, इसको चुप कराइए तब बोलिए, आप ही बोल रहे हैं कि कश्मीर, हाँ वो मैं बोलता हूं, कश्मीरी पंडितों का जो माइग्रेशन हुआ उस पर कश्मीरी पंडितों के साथ यहाँ के लाखों मुसलमानों का दिल छल्ली है। उस वक्त जगमोहन साहब ने, मैं ये नहीं कहता बदनीति से किया, मगर देखो माफी के साथ मैं आपको बोल रहा हूँ, माफी के साथ मैं आपको बोल रहा हूँ, आप भी नमक ही छिड़क रहे हैं जब आप बोल रहे हैं माइग्रेशन हुआ या फोर्सफुली उनको निकाला गया। माइग्रेशन हुआ उनका, माइग्रेशन होता है, आप अपने मन से जाते हैं, अपने मन से कोई अपना घर छोड़ के जाएगा? अपने मन से कोई अपना घर छोड़ के जाएगा क्या? ऐसा होता है क्या? साहब बताइए। और फिर कहा जाता है कि हिंदुत्व इक्वल टू बोको हराम, आपको 1 मिनट हिंदुत्व इक्वल टू ISIS। मैं ये कहता हूं, आप प्रोपेगेंडा और शोर मचाकर करते हैं, मैं उसका भी जवाब दे दूंगा। प्रोपेगेंडा और शोर मचा रहे हो? अरे लोगों को मारा जा रहा है, उनका कत्लेआम हो रहा है, उसमें नमक छिड़का जा रहा है, आप कह रहे प्रोपेगेंडा और चिल्ला के करते हो। अरे लोग हमारे धर्म को बोको हराम और ISIS से कंपेयर करते हैं और आप कह रहे हो शोर भी मत मचाओ उसके ऊपर। मतलब तुम कट जाओ, मर जाओ, लेकिन चिल्लाओ मत। और उनको निकाला। कश्मीरी मुसलमानों का दिल अब भी तड़पता है, उस वक्त भी तड़पता था अपने कश्मीरी पंडित भाइयों के लिए, आज भी वही हाल है। कश्मीरी मुसलमान किसी सूरत में कश्मीरी पंडितों को अपने देखिए, कश्मीरी मुसलमान को बचाने के लिए कश्मीरी हिंदू को गाली मत दीजिए। कश्मीरी मुसलमान को बचाने के लिए कश्मीरी हिंदू को गाली मत दीजिए। और औरंगजेब क्या कश्मीरी मुसलमान नहीं था जिसको मारा गया? गाली भी खूब, अयूब पंडित मुसलमान नहीं था जिसको मारा गया? तो इसलिए बात को छोड़ दीजिए। आतंकवाद को अगर कोई कवर फायर देगा तो ये जायज नहीं होगा। ओके, अशोक जी का मैं रुख कर रहा हूं, देन माजिद हैदरी। अशोक जी, सलमान खुर्शीद ने जो कहा साक्षात्कार में कि कश्मीर से हिंदू बाहर हो गए तो हो गए, हम क्या करें? अशोक जो इंटरव्यू में बोला, मैं सैफुद्दीन सोच को जवाब देना चाह रहा हूं। अमित जी, मैं एक दिन सैफुद्दीन सोच को जवाब, सैफुद्दीन साहब बोल रहे हैं कि कानून है, कायदा कानून अपना काम करेगा। अरे हमारे जेनोसाइड के बाद तो आपने राज किया कश्मीर में, क्यों नहीं आपने सजा दी आसिम मलिक को? क्यों नहीं आपने सजा दी शबीर शाह को? और छत्ते भी आतंकवादी है, क्यों नहीं लटकाया आपने उनको? एक FIR नहीं है किसी भी ऐसे आतंकवादी के अगेंस्ट जिसने हमें मारा है। तो आप अपने कायदे कानून की बात हमें मत सिखाइए। लेकिन अशोक, आपने राज किया, आपने आज तक यहाँ से जगमोहन साहब ने आराम की जगह ले लिया, उसने कहा जम्मू जाओ, सरकार की वहाँ अमन मिलेगा और दिल्ली जाओ, उसने निकाला आपको यहाँ से। शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। कश्मीरी मुसलमानों ने नहीं निकाला, कश्मीरी मुसलमान अब भी कश्मीरी पंडित को गले में लाता है। यहाँ अमन अमान है, यहाँ कश्मीरी पंडित और अब आप भी 30 सेकंड अशोक जी को सुन लीजिए। अलग चीज है, अरबों रुपए कमाकर आपने अपनी कोठियां बनाई है, आपको शर्म आनी चाहिए। आतंकवाद, अच्छा एक एक करके बात कर लेते हैं ना। देखो, इस आप इतने खतरनाक आदमी हैं, झूठ बोलने वाले, इस आप में सब लोगों को लपेट लेते हो, आपको पता नहीं कौन आदमी क्या है। आपके हाथ, आपके सारे के सारे हाथ खून से रंगे हुए, आप प्रोपेगेंडिस्ट हो गया है। ठीक है, तनख्वाह मिलती है इसके लिए, पैसा मिलता है आपको झूठ बोलने के लिए, तुमको पता नहीं। ठीक है, मैं माजिद हैदरी का रुख करता हूँ। माजिद हैदरी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। अशोक मेरे निवेदन को स्वीकार किए। माजिद हैदरी अभी तक कार्यक्रम में भी नहीं आए हैं। और गौरव, मैं आपका भी रुख करूंगा, रागनी जी मैं आपका भी रुख करूंगा।
माजिद हैदरी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, कश्मीर से हिंदू बाहर हो गए तो हो गए, हम क्या करें? हिंदुत्व इज इक्वल टू बोको हराम और आईएसआईएस। बोको हराम और आईएसआईएस की आइडियोलॉजी क्या है? बोको हराम और आईएसआईएस क्या करता है, ये मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, शायद आपने पढ़ा होगा। देखिए अमीश भाई, आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले सबसे पहले मैं आदरणीय सलमान खुर्शीद साहब को उनकी नई किताब की मुबारकबाद देता हूं और उनकी विचारधारा की सराहना करता हूं जो उन्होंने उस पुस्तक में लिखी है। देखिए, जहां तक आपने बात की कल हिंदुत्व इज इक्वल टू आईएसआईएस, आप मानते हैं ऐसा? जी बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा हूं, मैं तो सराहना कर रहा हूं उनकी। देखिए, जो आप कह रहे हैं कि उनने जो कल शब्दों का प्रयोग किया, मैं आपसे विनती करता हूं, रात गई बात गई, आप क्या भूले बिसरे गीत लेकर आ जाते हैं अमीश भाई। अगर मैंने अपना राग आलापना शुरू किया ना, तो मैं बाबरी मस्जिद से शुरू करूंगा। जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई ना, तो इन्हीं आरएसएस वालों ने कहा मर गए तो मर गए, क्या हो गया? सिख मर गए क्या हो गया? हिंदू मर जाए क्या हो गया? रात गई बात गई, सही बात है सर, रात गई। नहीं अमीश जी, मैं आपको जब मैं अपना राग आलापूंगा ना, आपने भूले बिसरे गीत जो शुरू किया, अब आप मेरा राग सुनिए। जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई ना, तो आरएसएस ने कहा शहीद हुई तो हुई। जब बेगुनाह आर्यन खान को समीर वानखेड़े ने पकड़ा ना, तो बोला पकड़ा तो पकड़ा। जब पिहलू खान, तबरेज अंसारी, मोहम्मद इकलाम मारे गए ना, तो आप लोगों ने बोला मारे गए तो मारे गए। यही अभी लखीमपुर में जब वो किसान बेचारे मारे गए ना, आपने बोला गाड़ी के नीचे आए तो आए। अरे देश को अगर आपको चलाना है तो पूरी पुरानी बातें भूल जाइए। मैं बाबरी मस्जिद से शुरू करूंगा, सब भूल जानी चाहिए पुरानी बातें। गुजरात से यूपी जाऊंगा। अरे मैं गुजरात, बिल्कुल गुजरात में जाइए, कोई मना नहीं कर रहा आपको गुजरात में जाने के लिए, लेकिन आप कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद की किताब के साथ हैं और आप उनको मुबारकबाद दे रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी को नए चीयरलीडर्स भी मिल गए हैं जो उनको बधाई दे रहे हैं। अब ये तो कांग्रेस पार्टी को तय करना है कि वो कहां खड़ी है आज की डेट के अंदर। बाइबल बन रही है वो किताब, बहुत ही आदरणीय किताब है वो। हाँ बिल्कुल, उस किताब को सीने से लगा के रखिए। और ये भी बताइए, बोको हराम अगर हिंदुस्तान में है, आईएसआईएस अगर हिंदुस्तान में है, तो आप ये सब बातें बोल सकते हैं। बोको हराम और अगर आईएसआईएस होता है तो ना ही आप कुछ बोल पाते मौजूदा सरकार के खिलाफ, ना रागनी नायक कुछ बोल पाती, और ना ही सम्माननीय सैफुद्दीन सोज कुछ बोल पाते। सच बात यह है, अगर बोको हराम और आईएसआईएस लागू होता है इस देश के अंदर, अमीश भाई पूरा बोको हराम और आईएसआईएस, अगर प्रेजेंट सरकार, आप कह रहे हैं ना आरएसएस और बीजेपी बोको हराम और आईएसआईएस को फॉलो करती है, अगर प्रेजेंट सरकार बोको हराम और आईएसआईएस को फॉलो करती है, तो डेली शाम को आकर आप जो सरकार पर आक्षेप लगाते हैं, गालियां निकालते हैं, वो नहीं निकाल पाते। अब शब्द बोलते हैं वो नहीं निकाल पाते। शब्दों की मर्यादा, शब्दों की, आईएसआईएस में भी दो ऐसे, आरएसएस में भी दो ऐसे, आईएसआईएस में भी बड़े बड़े नेताओं की हत्या। गौरव भाटिया रिप्लाई टू दिस, गौरव भाटिया रिप्लाई टू देन रागनी जी। गौरव भाटिया, सरदार पटेल साहब ने आरएसएस बैन नहीं की क्या? गौरव भाटिया ये कह रहे हैं भूले बिसरे गीत है, हो गया तो हो गया, अगर याद करा जाएगा तो फिर सबको याद करा जाएगा, बाबरी मस्जिद को भी याद किया जाएगा। देखिए, बड़े ध्यान से सुन रहा था और समझ में नहीं आ रहा था कि कहूं बोको हरम कांग्रेस या कहूं आईसिस मेंबर माजिद हैदरी, क्योंकि दोनों की सोच तो बड़ा मिलती हुई लगी मुझे। ये लोग भी हिंदुओं से नफरत करते हैं और बोको हरम और आईसिस भी चाहते हैं कि इस्लामिक मुल्क कायम हो जाए, तो सोच तो जहरीली इनकी मिलती है उनसे। और देखिए अमीर जी, क्या गजब की बात है, किसी ने भी, चाहे वो कांग्रेस की प्रवक्ता हो, चाहे माजिद हैदरी हो या सैफुद्दीन सोज हो, जिस तरह की हिंदुओं के प्रति इनकी घृणा है उसकी निंदा कोई नहीं करता। सोनिया गांधी जी के इशारे पे ये सब काम होता है। माजिद हैदरी जी का ट्वीट है, खुद कहते हैं तालिबान को मुबारक हो। तालिबान से सोच किसकी मिलती है? मुझे तो ऐसा लगता है माजिद हैदरी की मिलती है। और अभी रागनी जी कह रही थी, देखिए फर्क क्या है, ये व्यक्ति है ना, मैं किसकी बात कर रहा हूं, मनमोहन सिंह जी को तो हम सब पहचान ही गए, लेकिन साथ में कौन है? यासीन मलिक। ये कश्मीर में बदला है। पहले ये व्यक्ति कश्मीर में क्या नीति होगी ये तय करता था, आज ये कहां है मालूम है? जेल की सलाखों के पीछे है, क्योंकि इसने हमारे एयरफोर्स के 4 जवानों को मारा था, 4 चीटेड है। ये फर्क आया है। और आज मैं केवल इतना कहूंगा, सारे देश के हिंदू 100 करोड़ आहत है और कांग्रेस पार्टी को ऐसा करारा थप्पड़ मारेंगे जिसकी सूजन सदियों सदियों तक रहेगी। जनेऊधारी हिंदू राहुल गांधी थे और यहां सनातनी हिंदू बैठी है, ये भी बुक लॉन्च में थी, और उस बुक लॉन्च में जब हिंदुओं का अपमान हो रहा था तो इन्होंने एक शब्द नहीं कहा। ठीक है, रागनी नायक रिस्पॉन्ड।
मैं सनातनी हिंदू हूं और उसके लिए मुझे बगुला भक्तों को प्रमाण देने की कोई जरूरत नहीं है। व्यक्तिगत टिप्पणी से मैं बचना चाहती हूं। पिछली बार भी मैंने गौरव भाटिया जी के ऊपर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की थी, आज भी नहीं करूंगी, लेकिन सिलसिलेवार तरीके से मैं जवाब देना चाहती हूं। पहली बात, हाँ, गौरव अब सुन लीजिए। हाँ, मैं बुक लॉन्च पर बोल पाई, बोको हरम से तुलना ठीक है या गलत है? ठीक है गौरव, आपने सवाल पूछे, जवाब। अमीश आप देख लीजिए, आप मुझसे बुलवाना चाहते हैं या मुझसे नहीं बुलवाना चाहते, मुझे सिंगल फ्रेम में ले लीजिए प्लीज, और मुझे बात पूरी करने दीजिए। मैं आज 2-3 बातें पूरी तरह से स्पष्ट करना चाहती हूं। पहली बात तो ये कि आईसिस हो या बोको हरम हो, किताब में उन्हें जिहादी संगठन कहा गया है, तारीफ नहीं की गई है। और कांग्रेस पार्टी भी जिहादी संगठन कहती है, डंके की चोट पर कहती है। और दूसरी बात ये कि हिंदू धर्म का आईसिस से और बोको हरम से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। मैं कहती हूं इतनी बड़ी खाई है दोनों के बीच में कि सदियां अगर बीत जाए तो भी उन्हें पाटा नहीं जा सकता। पर हिंदू धर्म को बिगाड़कर उसका कुत्सित रूप, जो हिंदुत्व के रूप में जहरीला रूप जो बनाने का काम भाजपा और संघ कर रहे हैं, वो भी एक तरीके का कट्टरवाद फैलाने का काम कर रहे हैं, जो इस्लामी कट्टरवाद के करीब पहुंचने की एक सूरत पर जा रहा है, जिसकी भी आज के समय में कांग्रेस पार्टी निंदा करती है। और 2 बातें और कहूंगी बहुत जल्दी। यहां पर सलमान सोह साहब से भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि आप बताइए बुरहान वानी शहीद है, आतंकी है, क्या है? मैं जानना चाहती हूं कि भाजपा और पीडीपी सरकार में जो उप मुख्यमंत्री थे भाजपा के नेता निर्मल सिंह, क्या उन्होंने नहीं कहा कि बुरहान, सुन तो लीजिए ठीक क्या कर रहे हैं, कि बुरहान वानी को मारा नहीं गया है, वो एक एक्सीडेंट में मर गया है, उसके घर पे जाकर मुआवजा देने का क्या काम क्या निर्मल सिंह ने नहीं किया था? ठीक तो है। आप दिल्ली में अब आपने अपनी बात को रख लिया, अब आपने अपनी बात को रख लिया। रागिनी जी, अब आपने अपनी बात को रख लिया, ठीक है, आपने अपनी बात को रख लिया सम्मानपूर्वक, ठीक है कहा जाता है। एक सेकंड रागिनी, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, रागिनी मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, एक सेकंड मैडम, अच्छा 10 सेकंड ले लीजिए आप, हाँ ले लीजिए 10 सेकंड। बात मैं और कहना चाहती हूँ, मुझे गौरव भाटिया ने चुनौती दी सोनिया गांधी जी के संदर्भ में। मैं कहना चाहती हूँ कि इनके नेता घड़ियाली आंसू बहाते हैं टीवी पे, हमारी नेता आंसू पोंछने का काम करती है। मैं चुनौती देती हूँ। ठीक है, अब एक रागिनी जी, अब आपने अपनी बात रख ली, आपने बोला एक सेकंड रागिनी अब सवाल सुन लीजिए ना मैडम देखिए समय की भी मजबूरी होती है थोड़ा, नहीं प्लीज अब मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। रागिनी सवाल मेरा सुन लीजिए, आपने 10 सेकंड मांगे थे, मैंने आपको 15 सेकंड दे दिए। आप रागिनी होल्ड ऑन, नाउ आंसर माय क्वेश्चन। रागिनी मैं गौरव भाटिया आपके पास आऊंगा, मुझे पता है आप हाथ खड़ा कर रहे हैं, लगातार बोलना चाह रहे हैं। रागिनी अभी आपने बोला कि हिंदुत्व जो आरएसएस और बीजेपी का है वो बोको हराम और आईएसआईएस की तरह है, यानी आप सलमान खुर्शीद की किताब के साथ है। मैं मानूं कांग्रेस सलमान खुर्शीद की किताब के साथ है, इसका मतलब? मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा, मैंने कहा आईएसआईएस और बोको हराम की हम निंदा करते हैं, जिहादी संगठन है। फिर आप मैडम खिलाफ है उसके बाद। कट्टरवाद अगर खराब है तो हिंदू कट्टरवाद भी खराब है। मैडम आपने पूरी अपनी मर्जी से बोलिए, मैं तो सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, आप साथ नहीं है तो आप खिलाफ है? अगर आप किताब के खिलाफ है? मैडम ऐसे काम नहीं चलेगा, पीसीआर ऑडियो डाउन करिए। मैडम या तो आप साथ नहीं है तो खिलाफ है, आप खिलाफ है? आपने किताब पढ़ी है अमीश जी? आपने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप किताब के साथ है या खिलाफ है? किताब का आप किताब के साथ है या खिलाफ है? किताब में सुनिए बात, हाँ। उस किताब की ये जो 4 पंक्तियां मैं उनके साथ नहीं हूं, पर उस किताब का जो सार है, अरे छठा चैप्टर है द सैफरन स्काई, छठा चैप्टर है द सैफरन स्काई, एक सेकंड, छठा चैप्टर है द सैफरन स्काई, आप उस चैप्टर के साथ खड़ी हैं क्या खिलाफ खड़ी है? सिंपल क्वेश्चन है, इसमें इतना तो दूर की, इसमें इतनी लंबी कहानी को बताने की जरूरत ही नहीं है। मेरी कान खोलकर बात सुनो जी। उस किताब में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट सैफरन स्काई का जो पैराग्राफ है उसके साथ आप खड़ी है, आप बोको हराम और आईएसआईएस के साथ खड़ी है, ये आप उसके साथ खड़ी है या खिलाफ खड़ी है? मैं मान रहा हूं आप साथ खड़ी है, मैं मान रहा हूं कांग्रेस पार्टी इसके साथ खड़ी है, जो कांग्रेस की प्रवक्ता के बात आ रही है, आप साथ खड़ी है। जमनी तहजीब के साथ हूं मैं, संविधान अरे गंगा जमनी तहजीब की बात ही नहीं है, आप किताब के खिलाफ भी नहीं है, आप किताब के पक्ष में भी नहीं है, आप कहां है फिर? क्या किताब आप 4 लाइनें पढ़कर पूरी किताब? अरे तो आप उस 4 लाइनों के साथ है या खिलाफ है मैडम?
आप उन 4 लाइनों इतना नाराज क्यों हो रही हैं? मैं तो मुस्कुरा के सवाल पूछ रहा हूं। आप उन 4 लाइनों के साथ है या खिलाफ है? उन 4 लाइनों के साथ है या खिलाफ है? लोगों ने बात की है। अरे 10 लोगों ने बात करी हो, मैं तो आपकी राय पूछ रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी की राय पूछ रहा हूँ, क्योंकि सलमान सोच की राय और सैफुद्दीन सोच की राय कांग्रेस की राय नहीं है। जो सलमान खुर्शीद की राय है वो कांग्रेस की राय नहीं है, चिदम्बरम की राय कांग्रेस की पार्टी की नहीं है, दिग्विजय सिंह की कांग्रेस की राय नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ कांग्रेस पार्टी की राय, कांग्रेस पार्टी क्या प्रवक्ता है? मैडम मैं तो सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी की क्या राय है? मैडम देखिए, मैडम आप लगातार बोलती रहेंगी तो क्या होगा? मैडम आप इतना नाराज हो रही हैं, इतना गुस्सा हो रही है, मैंने तो एक ही सवाल आपसे पूछ रहा हूं, किताब के खिलाफ है या किताब के पक्ष में है? क्या है आप? यू आर फॉर और यू आर अगेंस्ट? इट इज अ सिंपल क्वेश्चन, आंसर इट। डोंट गेट पैनिक्ड ऑन दिस। इतना नाराज होने की जरूरत नहीं है, इतना पैनिक में आने की जरूरत नहीं है। एजेंडा 10 लोग 5 लोग, बताइए मैडम। Not the audience is going to get an answer. पैनिक आप हो रहे हैं क्योंकि आपका एजेंडा एक्सपोज हो रहा है। मैंने आपसे पूछा, आपने किताब पढ़ी है अमीर देवगन? जवाब दीजिए। अच्छा, सलमान खुर्शीद मेरा एजेंडा बार बार पूछ रही है, मेरा एजेंडा क्या होगा मैडम? किताब सलमान खुर्शीद साहब ने लिखी है, साथ है या खिलाफ है? कुल मिलाकर सच्चाई ये है कि आप उधर भी पैर रखना चाहते हैं, आप इधर भी पैर रखना चाहते हैं। कहते हैं जो 2 नाव में पैर रखता है वो बीच सरयू में डूब जाता है। यह स्थिति है कांग्रेस पार्टी की। सुनिए मैडम, ना आपसे मैंने 4 मिनट जिरा करी, प्यार से पूछा, इत्मीनान से पूछा कि आप साथ में हैं या खिलाफ है। आपने बोला हम साथ नहीं है, मैंने बोला तो खिलाफ है। देखिए आप पूरी किताब पढ़िए, यानी आप कुल मिलाकर ये नहीं डिसाइड कर पा रही कांग्रेस पार्टी वो साथ है या खिलाफ है। सच बात यह है कि 2 नाव में पैर रखने वाले व्यक्ति का क्या हाल होता है वो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। जनता जनार्दन बहुत समझदार है, समझती है। वक्त ब्रेक का है, देखते रहिए सीएनबीसी आवाज पे टक्कर। अब क्या किया? शेयर्स में ट्रेडिंग। तुम्हें 5 पैसा नहीं पता? ओए, अब तो सबको पता है। 5 पैसा पर मिलते हैं रिसर्च टूल्स, पोर्टफोलियो एनालिटिक्स और इन्वेस्टमेंट आइडियाज भी। डाउनलोड 5 पैसा नाउ। अब तो सबको पता है, 5 पैसा के साथ निवेश बिना आसान और लाभदायक भी। इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। CNBC आवाज EBIX स्टूडियो, पावर्ड बाय EBIX कैश। कैसे चल रही है पढ़ाई कनाडा में? अच्छी चल रही भैया। अरे बेटा, तेरे उस कंपटीशन का क्या हुआ? मैं एंट्री नहीं भेज पाया। क्यों? तेरा प्रोटोटाइप तो बहुत अच्छा था। वुड हैव वन रोहन। उस कंपटीशन की एंट्री फीस बहुत ज्यादा हाई थी। लास्ट डेट कब है? लास्ट डेट तो आज ही थी। आज थी नहीं, आज है। थैंक यू सो मच। कंपटीशन हारना तो देख लेना, वहीं आके पीटूंगा। दुनिया के किसी भी कोने में पैसे भेजिए इन जस्ट अ फ्यू क्लिक्स विद थॉमस कुक। मर्सराइज्ड कॉटन से बना कोठारी वेस्ट, कूल एंड कंफर्टेबल। पसीना गॉन, हसीना ऑन। कोठारी वेस्ट ब्रीफ्स एंड सॉक्स। ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज, पावर्ड बाय EBIX कैश। EBIX कैश हर खुशी के लिए काफी है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं CNBC आवाज पर टक्कर। इस समय निरंजन ज्योति जी, आपका अभिनंदन है। मेरा सवाल आपसे बहुत सीधा है। सलमान खुर्शीद साहब ने एक किताब लिखी है, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हिंदुत्व इज इक्वल टू बोको हराम और ISIS। और जब मैंने कश्मीरी हिंदुओं पर सवाल पूछा तो उन्होंने बोला वो गए तो वो गए, हम क्या करें? जवाब। रवीश जी, मैं इस टाइम कथा कर रही हूँ श्रीमद् भागवत महापुराण की। जी जी जी, नमस्कार। हमारे यहाँ संतों में या हिंदू परंपरा। नमस्कार, आवाज आ रही है? बिल्कुल मैडम। रवीश जी, आवाज बिल्कुल आ रही है ना? जी जी। मैं तो, हम लोग तो वो हैं वसुधैव कुटुंबकम की धारणा रखने वाले लोग हैं। हम लोग वो हैं
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत। हिंदू उस परंपरा को मानने वाला है। हिंदू तो क्यों बोला इन्होंने? ब्रह्मा में भी भगवान देखता। तो मैं आप उसी पर आ रही हूँ। कांग्रेस की मानसिकता समझ में आती है, पीड़ा समझ में आती है, और ये इनकी मानसिकता ही है, फूट डालो राज करो। अब उत्तर प्रदेश के चुनाव आ रहे हैं, उनको एक वर्ग को खुश करना है। यदि खुश नहीं करना तो राहुल गांधी और प्रियंका को जवाब देना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी कह रही है एजेंडा बीजेपी आरएसएस का है। अभी कांग्रेस की प्रवक्ता मेरे साथ है भी, वो कह रही है कि एजेंडा बीजेपी आरएसएस का है ये सारा, हमें तो फंसाया जा रहा है इसमें। बीजेपी का एजेंडा एक ही है, देश को समृद्ध बनाना, देश को सुखी करना, गरीबों को मकान देना, गरीबों को मुफ्त में राशन देना, गरीबों को मुफ्त में वैक्सीन देना। हमें देश को बचाना है। हमारा एक लेकिन आप एक साध्वी भी हैं। जब हिंदुत्व को बोको हराम और आईएसआईएस से कंपेयर किया जाता है तो आपके मन में क्या थॉट आता है, आपके मन में विचार क्या आता है मैडम साध्वी जी? मुझे लग रहा है सलमान खुर्शीद जी को केंद्र में मंत्री रहे हैं, इनको अफगानिस्तान जाना चाहिए था उस टाइम जब वहां चल रहा था, तो पता चल जाता कि हिंदू आईएस है या फिर मैं किसी जाति विशेष को नहीं बोलना चाहती हूँ, लेकिन इतना जरूर कहना चाहती हूँ, ये कांग्रेस के लोग हिंदुओं को आतंकवादी कहना कब बंद करेंगे? जी, हिंदू आतंकवादी नहीं है। जब देश के अंदर आतंकवादी पकड़े जाते हैं, यही लोग हैं आतंकवादियों के घरों में आतंक मनाने जाते हैं। जी, मेरे साथ रागिनी जी भी है। रागिनी जी जी कांग्रेस की प्रवक्ता भी है। क्या आपको लगता है कि पहले हिंदू आतंकवादी है, यानी सैफरन टेररिज्म की थ्योरी कांग्रेस पार्टी लेके आई अभी ये, तो क्या आपको लगता नहीं ये प्लान्ड एजेंडा है? आप कह रही हैं कि आरएसएस और रागिनी जी की आरएसएस और बीजेपी का एजेंडा है, लेकिन ये प्लान्ड एजेंडा कांग्रेस पार्टी का है, बीजेपी कह रही है। रागिनी जी। अमीश जी, कांग्रेस पार्टी आधिकारिक रूप से बहुत बार कह चुकी है कि आतंक का कोई रंग, कोई धर्म, कोई मजहब नहीं होता। आतंक मानवता के, आतंकवाद जो है वो मानवता के खिलाफ अपराध है, और इसको रंग धर्म में बांटना अपने आप में एक बहुत बड़ा गुनाह है। पर सैफरन टेररिज्म तो कांग्रेस ने कहा था। और गौरव भाटिया जी की बात से मैं दो बात जरूर पूछना चाहती हूँ। एक मिनट, सैफरन टेरर किसने कहा था? कांग्रेस पार्टी ने। किसने कहा था? मैं कांग्रेस की आधिकारिक प्रवक्ता हूं, मैं बताऊंगी कांग्रेस पार्टी का क्या माफ करिए, सुशील कुमार शिंदे ने बोला था, चिदम्बरम ने बोला था, वो होम मिनिस्टर थे उस सरकार में। तो अच्छा, भारतीय जनता पार्टी में जो कुछ सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं वो आप भारतीय जनता पार्टी का अगर औपचारिक वक्तव्य मान लेंगे तो सुब्रमण्यम स्वामी मंत्री है, सुब्रमण्यम स्वामी मंत्री है, सुब्रमण्यम स्वामी मंत्री है, मंत्री थे चिदम्बरम, मंत्री थे सुशील कुमार शिंदे, वो भी गृह मंत्री, छोटे मोटे मंत्री नहीं। अगर अमित शाह बोलेंगे तो वो औपचारिक बयान होगा, अगर अमित शाह बोलेंगे, राजनाथ सिंह बोलेंगे तो वो औपचारिक बयान होगा बीजेपी का, और सवाल पूछे जाएंगे बीजेपी से। यहाँ पर गुड तालिबान कौन कह रहा है? ठीक है, गौरव भाटिया रिप्लाई। साध्वी जी होल्ड ऑन, गौरव भाटिया 10 सेकंड, गौरव भाटिया 10 सेकंड जवाब। गौरव भाटिया, करना चाहती है अपनी मर्जी से, आप जो मर्जी चाहे जिस तरीके का एजेंडा बना लेंगे और हम सुनते रहेंगे। गौरव भाटिया, आप लोग एजेंडा बना रहे हैं। गौरव भाटिया, लगता है आवाज नहीं जा रही गौरव तक। साध्वी जी, साध्वी रंजन ज्योति, जवाब। अमित जी जी मैडम जी मेरी आवाज आ रही? बिल्कुल बोलिए। मैं इस टाइम बहुत आनंद में कथा कर रही हूँ, ठीक है जी। रागिनी जी की तरह मुझे चिल्लाना नहीं आता, न मुझे बोलना आता है जी, क्योंकि हिंदू एक बहुत पुरानी परंपरा संस्कृति है। हमने सबको अपने आप में समासात कर लिया, हमने अपने आप को उसमें रचा पचा लिया। लेकिन रागिनी जी जिसे आरएसएस की बात कर रही हैं, संघ की बात कर रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की बात कर रही हैं, और इनका जवाब मैं तब सुनना चाहूंगी। इनके लोग कहते हैं कश्मीर से हिंदू निकाले गए, तो किसकी सरकार थी? जी समय लोग जी, किसी दिन रागिनी जी और आपको बुलाकर हम चर्चा कर लेंगे, लेकिन आज समय मुझे इजाजत नहीं दे रहा। फिलहाल सीएनबीसी आवाज की टक्कर में इतना ही। लेकिन हिंदू अगर इंटॉलरेंट होता तो शायद ये देश हिंदुस्तान ना होता। सत्य है, इस पर थोड़ा सोचिएगा जरूर। नमस्कार, फिलहाल सीएनबीसी आवाज की टक्कर में इतना ही। गुड नाइट।